वो 4 पुजारी 5 आदमी कोई नहीं। अब हम बाबे माता माथा टेकते, ये माता रानी तेरे नराते। नमस्कार, जगह न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। त्योहार आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है और जब त्योहार आने वाले होते हैं और लोगों में उस समय बड़ा जोश होता है और एक उत्साह होता है कि अब त्योहार आएगा तो शॉपिंग करेंगे, बाज़ार में आएंगे। लेकिन जिस किस्म के हालात इस समय जम्मू में बने हुए हैं, जीएमसी हॉस्पिटल के बने हुए हैं और कोरोना काल भी चल रहा है, तो लोग जो है डर रहे हैं बाज़ारों में आने के लिए। आप देख सकते हैं मैं इस समय सुपर बाज़ार में हूँ और बाज़ार जो है बिल्कुल खाली है, लोग उतनी तादाद में यहाँ पर नहीं है। पुरानी मंडी जो बात करूँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाज़ार में उतनी रौनकें नहीं है और लोग नहीं है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो लोग जो है अब डर रहे हैं, खौफ में आ गए हैं कि किस तरीके से वो अब त्यौहार मनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के दुकानदारों से बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो एक व्यापारी वर्ग है वो कितना प्रभाव उस पर पड़ा है कि जो कोरोना काल है वो जम्मू में अब दिन प्रतिदिन जो है फैला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दुकानें बिल्कुल जो है खाली पड़ी हुई हैं, दुकानें और कोई भी कस्टमर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो लोग जो है वो बहुत ही डर रहे हैं अब घर से जिस तरीके से मैं बात करूँ त्योहारों की, तो दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है। इस बाज़ार में लोग जो है शॉपिंग के लिए आते थे, लेकिन आज जो है आपकी दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी है। तो कितना प्रभाव पड़ा है एक व्यापारी वर्ग पर? ये बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसमें। आजकल तो बाज़ार में रौनक है ही नहीं है, आते हैं खाली चले जाते हैं, कभी बोनी होती है कभी नहीं भी होती, ऐसे ही चल रहा है। तो अगर जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, अगर लोग घरों से बाहर आकर जो है कुछ खरीदना भी चाहेंगे, दहशत पड़ गई है ना, दहशत होगी, दहशत को घर से कोई निकलता है नहीं, डर के मारे बाहर जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी ऐसे इतना तो है नहीं, लेकिन जो दहशत के कारण घर से कोई लोग कम ही निकल रहे हैं। क्या आपने अपनी दुकान पे वो सुविधाएं रखी हैं? क्या क्या सुविधाएं रखी है कि अगर यहाँ पे कोई आपकी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए आता है, किस किस्म की सुविधाएं आपने रखी हैं? सैनिटाइज़र वगैरह रखा है, मास्क वगैरह लगा के रखे हुए हैं जी। बाकी जो आता है उनको सैनिटाइज़र वगैरह करते हैं। उसके बाद प्रशासन से क्या कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल के भी हालात बने हुए हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना चाहिए अपने इख्तियार में रहें, सारा अपनी फैसिलिटी खुद करेंगे तभी तो बचाव होगा। लेकिन जो दहशत बनी हुई है उसको, दहशत को कम करेंगे तो लोग निकलना शुरू होंगे, तभी कारोबार बढ़ेंगे। ऐसे तो जैसे जो त्यौहार आ रहे हैं ऐसे कुछ बेरौनकी सी पड़ी है, त्यौहार ना मानने के बराबर हो गया वो ना। तो आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि दहशत फैल चुकी है इस समय जम्मू में, और जिस तरीके से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि केसेस भी जो है वो बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है अब घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में उतनी रौनक नहीं है, लोग जो है अब डर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन कुछ शख्स आपको दिखेंगे भी यहाँ पे, जैसे गोलगप्पे की रेडी लगी हुई है, कुछ लोग जो है जो बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता कि बीमारी भी है, वो इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन केसेस जो है वो जम्मू में अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं। त्यौहार भी जो है अब बड़े बड़े त्यौहार जो हम मनाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो भी आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा नवरात्रि आ रही है और दिवाली भी आ रही है, लेकिन बाज़ार जो है वैसे के वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। और सर, आप जो है इस समय दुकान पर बैठे हुए हैं, त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, लोग घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग करते थे, लेकिन इस समय बाज़ार पूरे खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल खाली पड़ा, हमने बोनी भी नहीं की है, हमने बोनी तक करनी की है, खाली है, कोई गाहक नहीं, शाम तक बेले बैठे हैं। कितना असर पड़ा है एक व्यापारी वर्ग पे जब से कोरोना 6 महीने के बाद दुकान खोली, अब काम नहीं कोई। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, काम नहीं है तो सरकार को क्या बोलना, हमने क्या बोलना। क्या आपने अपनी दुकान पे कुछ ऐसी सुविधाएं रखी है कि अगर कस्टमर आता है, किस किस्म की सुविधाएं, क्योंकि इस समय जम्मू में जो लोग हैं वो इस बीमारी नहीं है, कोई कम ही आता है, आता ही नहीं कोई। जिस तरह पहले आते थे गाहक हमारे पास, इस वक्त कोई 3 जोड़ा इधर रश पड़ा होता था, आजकल कोई आता ही नहीं।
जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल के हालात जो है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उधर तो क्या उनका मैडम, उनका तो अपना, हमारा इधर जाना, हम उधर तो कोई जाते ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर एक दुकानदार जो है वो परेशान है और सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि लोग जो है इतनी दहशत में आ गए हैं और लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे, तो किस तरीके से जो है ये अपना गुजारा करेंगे। दुकानें जो है मैक्सिमम खाली पड़ी हुई है, कुछ लोग ज़रूर निकले हैं घरों से बाहर, लेकिन बहुत ही कम तादाद में लोग निकल रहे हैं क्योंकि केसेस भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बाज़ार जो है ऐसा लग ही रहा कि त्यौहार आने वाले हैं, जैसे नवरात्रि वगैरह आने वाली है। सर, आपकी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है और जम्मू में लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है एज ए दुकानदार आपको कि क्या ग्राहक आ रहे हैं आपकी दुकान? मैम फ़र्क तो बहुत पड़ा है। जहाँ पे हमारी सेल होती थी 15-20 हज़ार रुपया, आज की डेट में 4-5 हज़ार रुपया भी नहीं हो रही है। ठीक है, सभी के लिए है। लोग जो है इस समय कोरोना के चलते हुए दहशत में आ चुके हैं, क्या आपने कुछ सुविधाएं रखी है कि अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, क्या सुविधाएं रखी? पहले तो हम सैनिटाइजर से हाथ करते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो मास्क डाल के आएगा उसी को चीज़ देंगे, जो नहीं डाल के आएगा उसको चीज़ नहीं देते हम। मतलब आपने स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक जो रूल है वो फॉलो किया कि जो मास्क पहनकर नहीं आएगा उससे आप? अभी कल 2 कस्टमर बाहर निकाले, उन्होंने मास्क नहीं डाला, लेडीज़ थी, हमने बोला तो वो नहीं मानने, तो उन्होंने नहीं दी चीज़, मना कर दिया उनको नहीं देने, क्योंकि बड़े भैया ने मना किया कि ऐसे नहीं देने बिना मास्क के। जी, क्या कुछ कहना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो इस समय कोरोना काल के चलते थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे? मैम ये तो सभी के लिए है, जो बेवकूफ़ी करेगा वो अपने लिए करेगा, ठीक है ना। अब सभी को पता है, बच्चे को भी पता है, बड़े को भी पता है कि ये बीमारी है, ठीक है। जितनी सेफ्टी करेंगे हम खुद करेंगे, कोई प्रधानमंत्री वगैरह तो करेगा नहीं, ठीक है। सेफ्टी अपने हाथ है, तो इसलिए सभी के लिए यही कह रहा हूँ कि मास्क वगैरह डाल के रखो, गैप डाल के रखो, जो भी है काम तो अब करना ही है, ठीक है। जो भी करना है सेफ्टी के साथ करो। जैसे हमने कहा कि जो भी करना है सेफ्टी से करो, मास्क पहनकर ज़रूर। आप देख सकते हैं कई लोग हैं जिनके चेहरों पे अभी भी मास्क नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो विदाउट मास्क जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी जो रक्षा है वो अब अपने ही हाथों में है, क्योंकि बार बार जो है हर एक चैनल पे, हर एक न्यूज़ में और अखबारों में आप सुनते होंगे, बड़े बड़े इश्तिहारों में भी ये आ रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन कुछ लोग जो है वो लापरवाही भी दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं जिनके उनके फेस पर बिल्कुल भी मास्क नहीं है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी जो है वो सामने नज़र आ रही है। बिना मास्क के लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो कहीं ना कहीं ये इस केसेस में जो है बढ़ोतरी को भी जो है खुद जो है अपनी चपेट बीमारी को जो है लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को जो है न्योता दे रहे हैं। तो जब आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आते हैं, बाज़ारों में आते हैं, तो आप कृपया करके अपने चेहरों पे मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि थोड़ी बहुत सेफ्टी जो है वो हमारे हाथों में है। अगर हम बिना मास्क के ही बाज़ारों में घूमेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी को जो है न्योता देंगे। और हमने इसी के साथ आपको दिखाया कि बाज़ारों में उस किस्म का जो रश है वो नहीं है, क्योंकि लोग जो है खौफ में है, दहशत में है कि जिस तरीके से जीएमसी हॉस्पिटल के हालात भी ख़राब है। और जैसे कि कई दुकानदारों ने ये भी कहा कि उन्होंने अब जो है पूरे एहतियात बरते हैं। जो शख्स उनकी दुकान पे आता है उसे सैनिटाइज़ किया जाता है और उससे जो है विदाउट मास्क जो है अलो नहीं किया जाता। ये दुकान है, आप देख सकते हैं कि कोई भी जो कस्टमर है वो इस समय इनकी दुकान पे नहीं है, दुकान बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना असर पड़ा है एक व्यापारी को, क्योंकि त्यौहार का माहौल है, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, जो कि बड़े ज़ोरों शोरों से हम अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाते हैं। और बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर जो है रश होता था, लोग जो है बड़ी उमड़ कर आते थे, लेकिन आज बाज़ारों जो है बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। देखिए जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2008 में 2 महीने के लिए जम्मू बंद हुआ था। मैं इस बाज़ार से 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो जब 2 महीने के बाद जम्मू खुला था तो हमें वो बंद महसूस नहीं हुआ था, हमने बंद किया। दिन ब दिन काम चलता रहा। और हम लोगों ने, पूरे जम्मू शहर के लोगों ने, मैं कह रहा हूँ पूरे जम्मू शहर के दुकानदारों ने हंस के वो 2 महीने गुजारे। उसके बाद वो भूल गए कि हमें वो 2 महीने बंद करना पड़ा। ये मुझे मालूम नहीं आ रही है ये हमारे से कोई गलती हो गई है
जहाँ हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हो गई है, जो भगवान भी नाराज हो चुके हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं रात को 7:45 बजे टीवी के आगे बैठता हूँ, वहाँ 7:45 बजे आती है माता बावे वाली की आरती, मेरी आंखों से आंसू निकल जाती। वो 4 पुजारी 5 आदमी कोई नहीं, अब हम बावे माता माथा टेकते, ये माता रानी तेरे नराते आ रहे हैं, अभी तो 6 महीने से जा हम भूल जाएंगे। मेरे पास 3-4 आदमी काम करते हैं, बेचारे मजबूर हैं, उनको पैसे मैं देता हूँ पैसे उनको, ठीक। आप देखो 2 बज गए हैं, मैंने बुनी नहीं की, सुबह 10 बजे का बैठा हुआ, अब 2 बजे मैंने बुनी को, कोई पैसा कोई गाहक ही नहीं आया पूछने के लिए। मैं अन्य प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि आपने 19 मार्च को कहा था 22 मार्च को एक सिविल कर्फ्यू लग रहा है, सारे लोगों को घर में बैठना है। पूरे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री का बड़ी इज्जत मान से पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा 24 अप्रैल को लॉकडाउन, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया। अब मैं प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप टीवी में बोलो अब कि आस्ता आस्ता लोग घरों से बाहर निकले, मास्क डाल के निकले, दुकानदारों भाई से अपील है कि इतना राशन ना डाले ताकि दुकानदारों को साह आए। अगर आप अपील नहीं करोगे, कोई दुकानदार कोई कस्टमर बाहर नहीं आएगा, दुकान से बाहर घर से निकलेगा नहीं। ये मेरी आपके टीवी से मारी मेरी बार बार हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री जी आप मन की बात करते हो, मन की बात, लोगों की मन की बात सुनो, उनकी बात करो, लोग क्या चाहते हैं। हमारा घर का मुखिया ना, आप हम कहते हैं राम राज्य, राम राज्य में क्या होता है, घर की बात माननी पड़ती है। हमारे मुखिया आप हो, हम आपकी बात मानेंगे। यही मैं आप से कहना चाहता हूँ। हमारा कारोबार खत्म, अगर रातों में नहीं काम निकला, रातों में काम नहीं निकला, हम लोग मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। एक तो कोरोना मारेगा हमको, एक ये मारेगा, लूट मार हो जाएगी, लूट मारो, लोग लूटेंगे एक दूसरे को। क्या करूँ, अब देखो 2 बज गया, कोई पैसा मेरी बिल वगैरह कोई पैसा सेल नहीं मैंने की, क्या करूँ, मजबूर बैठना पड़ता है। आते हैं चाय पीते हैं, चले जाते हैं, चाय वाले पैसे मांगता है, वो 3 दिन के बाद उसको 100-150 जेब से देकर चले जाता हूँ। यही प्रधानमंत्री, मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, जादू प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, आप मन की बात करनी है, जिन लोगों की मन की बात करो, जो लोग क्या चाहते हैं। ऐसे आ रहा तो हमारा लोगों का बेड़ा करके। जम्मू में जो है केस भी अब बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे असमर्थ हो रहे हैं, जम्मू के हॉस्पिटलों की भी शिकायत है, क्या असमर्थ है कि लोग अब और दहशत में आ गए कि डर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये भी आप इन्हें भी कसूरवार ठहराते हैं या नहीं? देखिए जी, मेरे बाजार का एक लड़का है अशोक कुमार, अब आप पूछना चाहते हो मैं बता रहा हूँ। शनिचरवार वो लड़का मेरे से मिलकर गया, शनिचरवार मेरे को पीछे 8-10 दिन पहले मेरे को मिल के गया। सोमवार वो लड़के की तबीयत खराब हो गई, उसके बेटे ने उसको स्कूटर पर बैठा के ले गए, पहले प्राइवेट को कुछ। अच्छा एक बात और करना चाहता हूँ, देखो भाई मेरे को बीमारी है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। जैसे आप कैंप लगाते हो गलियों में, महल्लों में, या किसी चौराहे में कैंप लगाते हो नहीं, वो तो कोरोना टेस्ट करते हो नहीं, आधे घंटे या घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाती है। यार मेरे को पेट दर्द है, मेरे को पेट दर्द है, या मेरे सर दर्द है, या मेरे कोई हार्ट दर्द है, मुझे हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट लगाओ। और यार आप लोग करो ना। मैं अब बड़ी बातें करने वाली है, बहुत बातें करने वाली है। एक वही अशोक कुमार लड़के का वो इंजेक्शन दिया, उसने शिफ्ट कर दिया सुपर सोसाइटी में। वो लड़का उसका बेटा मुझे मिला 4 दिन के बाद में, बेटे क्या बात हुई पापा को, अंकल है कहना जब सुपर सोसाइटी में निकलेगा वो व्हील चेयर लेने के लिए, या व्हील चेयर नहीं मिली, व्हील चेयर नहीं मिली। कहाँ से, वहाँ मेडिकल कार से लेकर सुपर सोसाइटी, ना व्हील चेयर मिली, ना एम्बुलेंस मिली, ना कुछ भी। उसने फिर स्कूटर बैठा के वहाँ लाया उसको, वहाँ डॉक्टर बैठे, उन्होंने डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। और देखा आगे डॉक्टर गप्पे मार रहे हैं। उसने अपने बाप को उठाया, उठाने की जरूरत नहीं, 10 पौड़ियाँ या 11 या 15 पौड़ी चढ़ी, वहाँ गिरा वो उसकी डॉक्टर। जब मेरे बाजार को पता लगा, मैं यार शनिवार के लड़का ठीक ठाक था, ये क्या हो गया। अब दूसरी बात है, कोई प्राइवेट डॉक्टर देखने में राजी नहीं है, कोई प्राइवेट डॉक्टर कोई कोरोना यार तो देखो ना कुछ। अभी
आप कहते कोरोना 6 फुट की दूरी रखो। सेंट्रल बेसिक स्कूल में कैंप लगा, आज तो महीना 28 पिछले महीने 28 कैंप लगा। एक ही चेयर 300 टेस्ट हुआ चेयर पे, वहां 9 आदमी पॉजिटिव आए उसी चेयर पे। या दूसरे आदमी को क्यों बिठा रहे हो आप? ना उसको सैनिटाइज किया ना कुछ, क्यों? ये हमें जानबूझ कर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रही है, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही है। हमें कहते हैं 6 फुट की दूरी रखो। ये कौन सी 6 फुट की दूरी है? एक ही सीट पे, एक ही चेयर पे 300 आदमी के टेस्ट हो गए। अरे भाई ऐसा लोगों को हमारे साथ करना दे दो तो यार, ये नलके में यार गोल कर भेज दो, पी लेंगे, मर जाएंगे लोग। एक दफा आप कह रहे हो जी 30 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे, गाड़ियां चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, ये करेंगे वो, या अखबारों में आ रहा है। आप ओपन क्यों कहते हैं? खाली प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, बाकी इतनी मिनिस्ट्री उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है। टीवी पे आओ, बोलो लोगों को बाहर निकलो, आस्था से 2-2 4 जरूरतमंद चीज लेनी, बाजार निकलो शॉपिंग करने, ताकि हम लोग जो कारोबार डट हुआ वो स्टार्ट हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे। भूख से बेटे कोई नहीं मर रहा, भूख से कोई नहीं मार रहा। हर आदमी थोड़ी थोड़ी रोटी खा रहा। आपको पता है जम्मू हमारा कितना धार्मिक है, कितने लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास राशन हो गया, किसी की बारिश हो, जब 2 किलो उसको आटा दे दो, पाव चाय दे दो, जब पाव उसको दाल दे दो, गुजारा करने को है। व्यापारी वर्ग का दर्द जो है वो बताया, क्योंकि बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं है, और जम्मू में इस समय इतनी दहशत फैली हुई कि लोग जो है वो डर रहे हैं। जिस तरीके से कहा नवरात्रे आ रहे हैं, पूछते हैं हम उस दिन माताओं को, और जो जम्मू में रश जो है बाजारों में वो बहुत रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जीएमसी हॉस्पिटल की बातें आ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो अब जो है लोग डर रहे हैं। लोग उन्हें आगे अपने रखे हुए हैं, उन्हें भी जो है सैलरी देनी हुई है, किस तरीके से करके चलाएंगे। तो सरकार को जो है इनके बारे में जरूर जो है सोचना चाहिए, ताकि ये जो विभाग है इतना परेशान है इस साल के चलते हल जो है निकालना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम